मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। होमवर्क कौन कौन नहीं करके लाया है? आधा किया है। ओके। और कौन करके लाया है? 1 2 3 4 5 5 किए हैं, 5.5 नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता था कि ऐसे महारथी हैं जो नहीं करेंगे अपने आप से, तो इसलिए हमने इसको कंटिन्यूशन पार्ट में रखा था। तो ये कहानी है, और केवल कहानी नहीं है, इतिहास है। एक होती कहानियाँ जो बच्चों को सुनाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ होती, बट दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी, दिस इज इतिहास। तो श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का वर्णन आता है कि भगवान ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के पुत्र हुए 100 बेटे थे। उन 100 में से जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था भरत। और भगवान ऋषभ देव जो है भरत को राजा बना करके और अपना वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। तो ये भरत महाराज जो हैं बहुत ही बुद्धिमान थे, इसीलिए अनुभवी भी थे, बड़े थे सब में, इसलिए इनको राजा बनाया गया। ये जानते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना। इसीलिए शायद उन्होंने भी इस्कॉन में क्लास अटेंड की होंगी, इसलिए जानते थे कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है, क्लियर था गोल। तो क्या किया उन्होंने, जवानी में ही अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने सारे साम्राज्य को त्याग दिया। ऐसा नहीं कि त्याग दिया बस फ्यूचर का कुछ सोचा नहीं, फ्यूचर का मतलब अपने पुत्र को राजा बना दिया। अब बड़ा बेटा जब बड़ा हो गया तो उसके बाद पिता को घर से निकल जाना चाहिए, भाई अब ये संभालने लायक हो गया है, छोड़ो अब अपना काम क्या है, जो मेन बिजनेस है जीवन का, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो करना है। और वो क्या था? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है?
भगवत भक्ति करना, है ना, भक्ति करके ही भगवत धाम जा सकते हैं। और फिर वो वहाँ से जाते हैं पुलह आश्रम, हिमालय की तलहटी में एक स्थान पर, और वहाँ पर वो अकेले रहते हैं। और ये जो पुलह आश्रम है ये गंडकी नदी के किनारे, और गंडकी नदी आज के समय पर कहाँ है? नेपाल में, जहाँ से शालिग्राम शिलाएँ प्राप्त होती हैं। तो गंडकी नदी नेपाल में है। तो हर रोज़ सुबह का उसका शेड्यूल क्या था? मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करता था वो, है ना। सुबह उठता था, नहा धो करके अपना जप करना, भगवान की पूजा करना, आरती करना, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना, वो सब कुछ परफेक्टली करता था। फिर उसके बाद जब मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, जैसे प्रभुपाद जी ने सारा सिस्टम सेम दिया है, कोई अलग नहीं किया। उन्होंने बोला भैया सुबह मंगल आरती करो। मंगल आरती में क्या भगवान की वर्शिप हो जाती है, आप डेटी वर्शिप घर पे सीख सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान के नाम का जप करना, गुरु पूजा, भागवतम सुनना, तो ये सारा काम करने के बाद फिर लास्ट में प्रसाद। तो फिर प्रसाद के लिए व्यवस्था करते थे। कैसे? लेटर बाद में वो जाते थे और फल और कंदमूल जो भी है जंगल में, जो इजीली, कुकिंग नहीं करते थे वो। अब कुकिंग करने में कौन इतना टाइम वेस्ट करे, है ना। और इतना ही करना होता तो फिर घर में रहता अपना आराम से। इसलिए वो जो नेचुरली जंगल में अवेलेबल है, अब आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितने डिटैच्ड होंगे कि जो एक समय महल के अंदर बैठ के खाते थे, जहाँ उनके लिए पूरा 56 भोग की व्यवस्था रहती थी, और वो बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ करके, और वो उन चीज़ों के ऊपर में जो आज डॉक्टर बताते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं खा सकते, केवल फ्रूट्स खा सकते हो। तो ऐसी स्थिति उनकी थी। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब उनको ज़बरदस्ती नहीं किया गया कि आपको छोड़ना पड़ेगा। पर आज लोग को ज़बरदस्ती डॉक्टर छुड़वाते हैं, नहीं आपको हरा सलाद खाओ बस, आप ये तला पानी खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। पर ये उन्होंने अपनी इच्छा से किया, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। और फिर इनको क्या करते थे, वो भगवान को भोग अर्पण करते थे, और उसके बाद फिर वो अपना प्रसाद देते थे। और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में उनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि अब उनके अंदर में लक्षण प्रकट होने लगे। उच्च कोटि की भक्ति जब होती है तो उसके अंदर कुछ आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब वो लक्षण क्या हो रहे थे? प्रकट होने लग गए थे। और प्रश्न ये है, आपने आंसर लिखा है कि भरत महाराज की महानता क्या थी इसमें? हाँ, आपने भी ये लिखा है। अपने जीवन का लक्ष्य जान चुके थे और समय पर बात ना करते थे। यौवन का नहीं, अपनी पत्नी और कुटुंब को त्याग कर एकांतवास में जाकर मुक्ति पाई। हाँ, कि महानता इस चीज़ में है कि आपके पास सब कुछ है, आप उस सब कुछ को त्याग देते हो। किसके लिए? अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भरत महाराज। सेकंड प्रश्न है कि एक भक्त को अपना सुबह का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए? वेदों का पाठ करके और भक्ति करते हुए। यस, और किसने लिखा था? प्रतिदिन प्रातःकाल के समय भगवान की आराधना करते हुए वेद शास्त्रों के निर्देश अनुसार भगवान कृष्ण को भोजन प्राप्त करते और उन्हीं के भोजन को अपने भोजन के। हाँ, तो सुबह का समय हमें भगवत भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, सोने में ज़्यादा हम व्यतीत करते हैं सुबह का समय, क्योंकि सबसे बढ़िया नींद कब आती है? सुबह 4 बजे के बाद। मतलब उससे बढ़िया नींद भूतो न भविष्यतो। वही समय जो होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम
कि भैया नींद आती है, बोले बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। इतने प्यारे 5 मिनट होते हैं, 1 घंटे से पहले वो 5 मिनट ख़त्म नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ा समय है। तो इसलिए क्या है, अपना सुबह का समय किस में व्यतीत करना है, भगवत भक्ति में हमें व्यतीत करना चाहिए। और जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है अकॉर्डिंग टू इस्कॉन के, कि हमें सुबह अपना मंगल आरती किया, फिर अपना जप किया, गुरु पूजा किया, भागवत सुना, भगवान को भोग लगाया और फिर प्रसाद ग्रहण करना। तो दिस इज़ आवर मॉर्निंग ड्यूटी। फिर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा और भरत महाराज जो है भाव के स्तर तक पहुंच गए, है ना। हमने बताया कि भक्ति, नवधा भक्ति में 9 स्टेजेज हैं। पहला है शुरुआत कहाँ से, श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर है प्रेम। मतलब 9वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे। जैसे सांप सीढ़ी में होता ना, 99 पे जाके सांप काट लेता है। खेले कि नहीं खेले, 99 पे खाता, बिल्कुल एक, बल्कि जस्ट हम पहुंचने वाले थे। तो भरत महाराज भी उसी स्तर पर पहुंच चुके थे, भारत भाव के स्तर पर पहुंच चुके थे, जस्ट एक स्टेप बचा हुआ था। तो क्या हुआ कि एक दिन वो उस नदी के किनारे बैठ करके जब ध्यान कर रहे थे भगवान का, उसी समय एक हिरनी जो कि गर्भवती थी वहाँ पानी पीने के लिए आती है। और जब वो पानी पी रही थी उसी समय एक शेर की दहाड़ जो है उसको सुनाई देती है और डर के मारे वो उस नदी के ऊपर से छलांग लगाती है। और जब वो डर के मारे जब छलांग लगाती है तो उसका जो गर्भ है, जो बच्चा है, वो गिर जाता है नदी के अंदर में। और ये जो हिरनी है इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जब भरत महाराज ने ये देखा कि एक बच्चा डूब रहा है तो उसको क्या आ गई, दया आ गई। और फिर उसने क्या किया, उस बच्चे को पानी से बाहर निकाला। गलत किया, सही किया, सही किया, हाँ, यहाँ तक बात सही थी। ये जो किया बिल्कुल सही किया। भाई ठीक है, आप देख रहे हो कि कोई डूब रहा है, आपने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, तो उसको उस बच्चे से बड़ी हमदर्दी हो गई। ओहो, बिना माँ बाप का बच्चा बेचारा, क्या होगा इसका, कोई शेर वेर खा ना ले, बड़ा भयभीत हुआ। और उसको बोले कि अपने कुटिया में, अपने आश्रम में, जो पुलह आश्रम जहाँ पर वो रह रहे थे, वहाँ लेकर के आ गया। हालांकि अभी देखिए भरत महाराज कौन से स्तर पर थे, पंडित हैं। भगवद्गीता पंडित किसको कहते हैं, हाँ? शास्त्रों का अध्ययन करने वाले को, हाँ? जो सबको एक समान देखता है। सुनी चे सो पाके च पंडिता समदर्शिना, कि जो ब्राह्मण गवी हस्तिनी, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, कुत्ते खाने वाले चंडाल को, सबको एक समान दृष्टि से देखता, दैट इज कॉल्ड पंडितः समदर्शिना। वो समदर्शी कहलाता है, वो पंडित, उसको पंडित कहते हैं, वो ब्राह्मण जो सबको एक दृष्टि से देखे। तो इसी वजह से कि उन्होंने देखा कि भाई एक जीव है, ये भी भगवान का अंश है, मर रहा है, तो इसको रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसको उठा करके लेके आ जाते हैं। और अब लेके आए हैं तो बच्चे को भूख लगी है, तो भूख लगी है तो ताज़ा ताज़ा हरा हरा घास जो उसको खिलाया और उसको साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और
थोड़ा कंफर्टेबल वो अब हो गया, उसके साथ एक रिलेशन बन गया बच्चे का। अब असली कहानी शुरू हुई जो हमारे साथ भी होती है। अब ये मत समझिएगा कि ये भरत महाराज की कहानी है, ये कहानी हम सब के साथ होती है। कहाँ गलती करते हैं वो हमें समझना है। तो बहुत जल्दी भरत महाराज, देखिए किसी भी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जितना आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उससे अटैचमेंट हो जाती है। धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ था? धृतराष्ट्र को सिंहासन में बिठा करके और पांडु महाराज जो है वो अपना युद्ध करने चले जाते थे या जंगल में चले जाते थे। अब उस पर बैठने की वजह से, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से उस सिंहासन से आसक्त हो गए थे। तो ऐसे ही हमारी भी आसक्ति होती है वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और किसके साथ करते हैं? घर वालों के साथ ही करते हैं। तो जिसके साथ करते हैं उसी के साथ हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं वो घर से बाहर रहते हैं, मतलब बचपन से ही वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता पेरेंट्स से, क्योंकि वो उनके साथ रहे ही नहीं है। जितना ज़्यादा साथ में रहते हैं उतना ही आसक्ति बढ़ता है। अब क्या होने लगा, वो हिरण के साथ टाइम स्पेंड होने लगा, तो उसी के साथ लेट जाते, उसी के साथ घूमने फिरने जाते, उसी के साथ नहाते, यहाँ तक कि खाते भी उसके साथ में थे बैठ करके। चल तू भी खाया, हम भी खा रहे हैं, पक्की यारी हमारी। और यारा तेरी यारी दुनिया देखेगी सारी। तो ऐसी दोस्ती इनकी हो गई थी, किसकी? और भरत महाराज की। जब भी वो जंगल में जाते, अब सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद जब अब फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, कंदमूल लेने के लिए, फ्लावर्स लेने के लिए जब जंगल में जाते थे, तो वो हिरण को भी अपने साथ लेके जाते थे कि भैया अगर मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, पीछे से कोई आ गया, शेर इधर में आ गया, उसको मार के खा गया तो बेचारा क्या होगा, या कुत्ते ना खा लें, जंगली सियार ना खा लें। तो इसी वजह से डर के मारे उनको अपने साथ ले जाता था। और उसको अपनी गोद में उठाने में बड़ा मज़ा आता था। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में उठाओ तो अच्छा लगता है, सॉफ्ट बॉडी, नरम नरम। और हिरण के तो थोड़ा मुलायम बॉडी है, तो जब उसको गोद में उठाते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, जैसे एक बच्चे को उठा रहे हैं। कई बार उस हिरण के बच्चे को उन्हें कंधे पे बिठा लेते थे, यहाँ तक कि, और इतना प्यार उमड़ता था उस हिरण के प्रति कि पूरा दिन उसको अपने गोद में ही रखते थे, है ना। और उसका जो सिर है वो अपने घुटनों में रख करके और उसको सहलाते रहते थे। बहुत प्यार आ रहा था। और यहाँ तक कि जब वो सो जाते थे भरत महाराज, तो हिरण भी अपना सिर उनकी छाती पर रख करके सो जाता, तकिया बना के उनका, और सो जाता था, जैसे छोटे बच्चे करते वो ऐसे सो जाते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे उनका प्रेम और भी बढ़ने लगा, उनका आकर्षण इतना बढ़ गया कि अब कई बार वो हिरण को किस भी करते थे प्रेम से। पूरा का पूरा आकर्षण जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भैया इनका प्रेम के स्तर तक पहुंच गए हैं। अब भगवान के साथ तो नहीं पहुंच पाए थे प्रेम के स्तर, अभी तो भाव तक पहुंचे थे, पर यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो प्रेम के स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे मॉर्निंग प्रोग्राम में रुचि कम होने लगी।
भक्ति में थोड़ा नेगलेक्ट होने लगे, है ना। जैसे मान लो माला कर रहे थे तो अपना ध्यानपूर्वक जप करते थे पहले, अब क्या था, एक हाथ से जप कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हिरण के साथ खेल रहे हैं, उसको थोड़ा पुचकार रहे हैं, ये हिरण के साथ है। हम भी ऐसा ही करते हैं। शुरुआत में बहुत अच्छे से व्यक्ति फॉलो करता है नियम को, जब करता है तो बड़ा ध्यान से, भैया ठीक है मेरे को करना है। पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है और व्यक्ति जैसे ही लापरवाह होना स्टार्ट होता है। देखिए कई ऐसे भक्त हैं कि वो टाइम के साथ साथ भी वैसा ही रहते हैं, बट जो लापरवाही बरतते हैं तो उनका क्या होता है, अब किसी की अटैचमेंट मान लो मोबाइल से हो गई है, ठीक है, तो अब क्या होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। सेम थिंग जो भरत महाराज के साथ हुआ, भरत के पास हिरण था, हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल है या टीवी है या न्यूज़पेपर है, एनीथिंग। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति को नेगलेक्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जितना कठोरता के साथ वो नियमों का पालन करते थे, अब वो धीरे धीरे लेट उठना स्टार्ट हो गए। अब मंगल आरती अटेंड नहीं हो रहा है, मंगल आरती में लेट आ रहे हैं, धीरे मंगल आरती बंद ही हो गई, सीधा जप में पहुँचे, और धीरे धीरे जप में भी फिर पहुँचे तो अब हिरण को भी साथ में नहला धुला के लेके आना ना। वी आर नॉट सिंगल डिवोटी, अब हम 2 डिवोटी हो गए हैं, अब इसको भी डिवोटी बनाना है। उसको डिवोटी बनाने के चक्कर में अपना डिवोशन खराब कर बैठे। तो आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता था, जो पथ था, उससे वो भ्रमित हो गए, जो कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो हमें बहुत सारे जन्म मिलते हैं, बहुत सारी 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जन्म मिला है, ताकि हम आत्म साक्षात्कार करके और भगवत धाम जा सकें। लेकिन हमने क्या किया, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया। अब प्रश्न है कि भरत महाराज की क्या गलती थी हिरण के प्रति, जो उन्होंने अपना दया का भाव दिखाया। हिरण के मोह में भक्ति से उपेक्षा करने लगे। ओके, यस सुधा माता जी। ओके, माता आपका नाम क्या है? अंजू। हाँ बताइए। हिरण के पालन पोषण के असक्त होने के कारण भरत धीरे धीरे भगवान के ध्यान की उपेक्षा करने लगे। इस प्रकार वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो गए, जो कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ओके, समथिंग डिफरेंट, सेम, सब नकल मार के लाए हैं लग रहा है। ओके, यस, गलती ये थी कि ठीक है, क्या करना चाहिए था वैसे भरत महाराज को, क्या करना चाहिए था? उन्होंने देख लिया भाई हिरण का बच्चा डूब रहा है, उसको निकाल भी दिया, उसके बाद क्या करना चाहिए था? छोड़ देते, डर लग रहा था कोई मार के खा जाएगा बच्चे को, छोटे से बच्चे को कौन खिलाएगा पिलाएगा। एज ए ड्यूटी समझ करके, एज ए ड्यूटी तो अपनी छोड़ के आगे, घर को छोड़ के आगे। अब देखिए गलती क्या थी, जिस चीज़ को छोड़ के आए, अपने घर को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, जिस आसक्ति को त्याग करके आए थे, वो एक हिरण से लगा ली। और अगर भरत महाराज चाहते तो उसको एज डी भैया बचा निकाला, छोड़ दिया, चलो मान लो इतने पे भी संतुष्ट नहीं कि उसको उनका फियर है कि वो कैसे उनकी रक्षा होगी, तो क्या कर सकते थे? भेज सकते थे वापस, कहाँ? अपने साम्राज्य में। भाई अपने बेटे को मैसेज भिजवा देते कि इसका टेक केयर करना, ठीक है, ड्यूटी ख़त्म। पर उन्होंने उसको अपने ऊपर ही डाल दिया कि मैं ही कर सकता, आई एम द डूअर, मैं स्वामी हूँ,
मैं नहीं करूँगा तो बेचारे का क्या होगा। सो ये जो मैं का जो भाव है ये प्रोमिनेंट हो गया, और भूल गए कि करने वाले तो कहते हैं सिर्फ करते हो तुम कन्हैया, मानते नहीं हैं पर कि कन्हैया करते भी हैं। ये फिर प्रीडिस्टाइंड था, हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रीडिस्टाइंड था और हमारी चॉइस थी कि हमें क्या पथ चूज करना चाहिए। हाँ, ये भगवान ये दिखाना चाहते हैं। देखो भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, ये तो हमको समझना पड़ेगा कि किस स्तर तक वो व्यक्ति पहुंच गया है। वहाँ तक पहुंचना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति में असावधानी कितनी खतरनाक है, कि व्यक्ति बिल्कुल भगवत प्राप्ति के नज़दीक पहुँच कर भी अगर वो नेगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी भक्ति के कार्यकलापों को, तो क्या स्थिति उसकी हो सकती है। सो भक्तों के माध्यम से भगवान सिखाते हैं। एग्जाम्पल देते प्रभु जी की, एक सास अपनी बहू को सिखाने के लिए अपनी बेटी को बोलती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सिमिलरली भगवान भी अब किसी को अगर सिखाना तो कैसे सिखाएंगे? अपनों को ही बोला जा सकता है ना, तो अपनों के माध्यम से, भक्त के माध्यम से ही भगवान हमें सिखाते हैं। तो भरत महाराज के केस से हमें एक तो ये मिलता है कि भक्ति में हम चाहे कितने एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा हमारा। इसलिए नेगलेक्ट नहीं करना है। कब तक? जब तक आखिरी सीढ़ी तक ना पहुंच जाए। अभी तो 8वीं एक बची हुई थी, वो बस क्रॉस ही करना था, लेकिन कर लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। अब तो इतने साल तो हो ही गए भक्ति करते हुए, अब तो भगवान हमारे लिए तो खड़े ही हैं, कभी भी चले जाएंगे हम, ये भावना भी आ जाता है। सो नेक्स्ट बताइए, आज के समय पर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जो व्यक्ति को भक्ति से दूर करती हैं? मोबाइल फ़ोन, ये देखो ये बज रहा था, और घर के कामों को भगवान की भक्ति से ऊपर रखना। घर के कामों को भक्ति से ऊपर रखना। हाँ, किसी के प्रति ज़्यादा आसक्ति होना। ओके, इनएप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल, धन एकत्रित करने की चाह करना। ओके, जो आपके सगे संबंधी हैं वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, कुछ टिप्पणियां देते हैं, उससे माइंड पे जब अपने ही डीमोटिवेट, हमारी कश्ती वहाँ डूबी, हमें तो अपनों ने लूटा, अपने ही लूटने लग रहे हैं, अपने ही डुबो रहे हैं, तो कौन बचाएगा फिर? तो डिस्ट्रैक्शन की क्या साधन है? मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, गेम्स हैं, जो मतलब कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारी भक्ति करने से। न्यूज़पेपर है, मूवीज़ हैं, सीरियल्स, अलग अलग चीज़ें जो आपको लगती हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बैठे जब करने उधर से हो, वो उठ करके चिल्ला रहा है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, पता ना मुझे, हमने भी देखा है, ऐसे ही करते हैं। छोटे छोटे उठते ही उनको भूख लगती है ना। अब भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान भी उठते ही सबसे पहले बोले भूख लगी, कुछ खिलाओ, पहले आरती बाद में करना। तो उठते ही इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं मंगला आरती से पहले। तो हम पहुंच गए थे अभी कि क्या क्या हमारे अवरोध आते हैं आज के प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इस संसार को
कभी कभी जन्म मृत्यु के सागर के साथ में इसकी तुलना की जाती है। बातें बाद में करेंगे, है ना, बातें बाद में करेंगे। तो इस संसार को तुलना किससे कर रहे हैं? जन्म मृत्यु के सागर से। और सागर को पार करने के लिए एक मजबूत नाव की आवश्यकता होती है। तैर करके पार नहीं किया जा सकता, चाहे कितना ही एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, है ना, चाहे उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हों तैराकी में, लेकिन समुद्र को पार नहीं कर सकता। उसके लिए उसको एक मजबूत नाव चाहिए। अब वो मजबूत नाव की तुलना किससे की गई है? मनुष्य शरीर से। तो मनुष्य शरीर वो मजबूत नाव है जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के संसार से, सागर से बाहर निकल सकता है। और जो हमारे शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी तुलना एक एक्सपर्ट नाविक से की गई है। कैप्टन अगर एक्सपर्ट नहीं है तो समुद्र के बीच में रास्ता भूल जाएगा व्यक्ति। उसको पता होना चाहिए कि इस तरह के अगर वेव्स, हवाएं, लहरें इस साइड में अगर आ रही हैं तो कैसे मेरे को नाव को घुमाना है कि हम अपने रास्ते को ना भटकें। और मनुष्य शरीर में जो हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो फैसिलिटीज़ हमको मिलती है, उसकी तुलना उन हवाओं से की गई है जो कि हमारे लिए अनुकूल हैं, जिससे कि जो नाव है बड़ी स्मूथली अपनी दिशा में जाती है। अब मान लो आपको, अब में से किसी को तैरना आता है? डूबना आता है? वो सीखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप डूब जाएंगे। तो अच्छा, कभी साइकिल चलाया किसी ने? चलो इतना तो किया है। जब आप साइकिल चलाते हैं और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं हवा उसके अपोजिट में आ रही है, एक केस ये है। एक है कि जिस साइकिल आप उधर जा रहे हैं और हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा इजी है? जब हवा हमें फेवरेबल हो, है ना, ईजीली हम जा सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि मनुष्य शरीर में जो हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं उससे वो हमारे लिए फेवरेबल हवाओं, अनुकूल हवाओं की तरह हैं कि जिससे हम ईजीली हम भक्ति कर सकते हैं। अब किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो 4 लाख योनियाँ हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? केवल मनुष्य नहीं आते, अपर प्लैनेट्स के जो लोग हैं, देवी देवता जो भी हैं, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सब उसी के अंदर में आते हैं। और यहाँ तक कि जो असुर हैं नीचे के लोगों में, सारे के सारे उसमें हैं 4 लाख के अंदर में। तो ये जो मान लो अब आपको मनुष्य देवता का शरीर मिल गया है, पर वो भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है भक्ति करने के, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो भोग के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, वो त्याग के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए देवता भगवान से प्रार्थना करते कि हमका भारत भूमि पे जन्म मिले, क्योंकि भारत भूमि में आकर के मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति करना ज़्यादा आसान है। अगर कोई व्यक्ति ये सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी और अपने जीवन का सही उपयोग नहीं करता आत्म साक्षात्कार के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सुसाइड कर रहा है, आध्यात्मिक आत्महत्या, और रिस्क ले रहा है अगले जीवन में पशु बनने का। हालांकि भरत महाराज इन सब बातों के बारे में जानते थे, फिर भी क्या सोचे? क्या सोचते हैं? क्योंकि इस हिरण ने मेरी शरण ली है, मेरा शरणागत है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? हालांकि मेरी भक्ति खराब कर रहा है, लेकिन ही इज रियलाइजिंग, भरत महाराज को ये अनुभव हो रहा है कि मेरी भक्ति खराब हो रही है, फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसको इग्नोर कर नहीं सकता। किसी असहाय व्यक्ति को
नेगलेक्ट करना, जिसने उसकी शेल्टर ली है, उसकी शरण ली है, ये बहुत बड़ी गलती है एक तरह से उसकी। तो ये भावना आ रही है भरत महाराज के मन में। अब प्रश्न क्या है, क्या आप कुछ ऐसी स्थिति सोच सकते हैं आपके भौतिक जीवन में जहाँ पर आप को लगता है कि मेरी ये जो भौतिक प्रॉब्लम है इसको सोल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके चक्कर में हम आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा साइड में कर देते हैं? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार, हमेशा। फैमिली वेडिंग आ जाती है। हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन? उस स्थिति से आप कैसे बाहर निकलते हैं? बताइए, कोई शेयर करना चाहता हो अपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में? कोई फोर्स नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू शेयर, ताकि दूसरे लोग समझ सकें कि कैसे होता है। जैसे कैसे बचे वो आप बताइए। सिचुएशन जो हुई मेरे साथ में वो बता सकते हैं। हाँ, लास्ट थर्सडे की क्लास में मैंने आना था, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर कमिंग हियर, बट मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे कुछ दिनों से। तो उसी टाइम मेरी भाभी का फोन आ गया कि मेरे ब्रदर की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई ज़्यादा। तो मुझे क्लास के लिए मैं रेडी हो गई थी कि मैं आ रही थी, बट अचानक से उनका फोन आया तो मुझे इमीडिएटली वहाँ जाना पड़ा। तो मेरे को लगा कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो फिर वो एक रिलेशन होता है भाभी के साथ, तो वो कुछ ऐसा ना हो, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। जबकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए हो रही थी कि मेरे को क्लास में जाना था आज बहुत, क्योंकि मेरी सिर्फ लास्ट वाली क्लास में मिस हुई थी, बट मैं नहीं आ पाई। ओके। तो कैसे मैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व करती थी? अगर ये हमारे ऊपर में है कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम चाहते, हेल्थ कितनी सीरियस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा सीरियस है भैया, हमारी बहुत अर्जेंट नीड है, तो हम उसी टाइम जा रहे हैं ना। वरना कई बार आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए हमें झूठ बोलनी पड़ती है। पेरेंट्स बच्चों को अलाउ नहीं करते मंदिर आने के लिए। कई बार तो झूठ बोल के आते हैं, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, और ये बोल करके वो आते हैं, क्योंकि एसोसिएशन चाहिए व्यक्ति को। तो अगर देखिए, वैसे तो हमारी जो ड्यूटी है कि भैया जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड लोग हैं, और ऐसी सिचुएशन, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ की व्यक्ति बीमार है, तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भैया उसको कोई अटैचमेंट ही नहीं है, वो बिल्कुल है, तो वो क्या कर सकता था, है ना। वो सेकंड केस क्या कर सकते थे। मैं थोड़ा बाहर में आई थी, कुछ काम था अर्जेंट, ना कहीं फंसे हूँ, बस जैसे ख़त्म होता मैं आती हूँ। हम ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा लेट चले गए हम, उससे भी वो नहीं, उनको बोले मैं, और इतना भी नहीं तो बोला ठीक है मैं आती हूँ जितना जल्दी होता है, मैं थोड़ा कहीं बाहर आई थी, बस आ रही हूँ। ट्रैफिक में लेट हो जाता है व्यक्ति, कैसे भी लेट हो सकता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। जो भी आपको जो सूट करता है, ये डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ, अगर वहाँ पे मैंने बोला, इसलिए बोला कि नीड कितनी है हमारी। अगर बहुत अर्जेंट नीड है तो वी शुड गो, पर ये तो कभी कभार की बात है ना, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर थिंग। अब यहाँ क्या हो रहा था, इट वाज हैपनिंग रेगुलरली। अब डेली की डेली उसका मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। अब डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, अब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब क्यों होता है? लेट नाइट सोने की वजह से। अब लेट नाइट क्यों सोते हैं? पार्टी में चले गए,
तो बर्थडे पार्टीज को अवॉइड किया जा सकता है, शादी वगैरह में जा कर के शक्ल दिखा के वापस आ गए, मतलब जितना हम फंसना चाहते हैं उतना फंसिए, और नहीं फंसना चाहते तो हाथ लगा के वापस, जैसे कह रहे ना छुआ, क्या बोलते हैं, कौन सा गेम था वो, हाँ पकड़ना पकड़ा, बस टच करना है आपको जाकर, ये नहीं पूरा पकड़ के अरे कोली भर लेना है, टच करके भाग जाओ। सो ये डिपेंड करता है कि जहाँ हमने, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जॉब में ज़्यादा समय देता है और भक्ति के लिए टाइम उसके पास कम हो जाता है। वो सोचता है कि पहले थोड़ा मेरे को पैसा ज़्यादा अर्जेंट है, अभी पैसे कमा लेता हूँ, भक्ति तो चल ही रही है, थोड़ा बहुत होता ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ए सिचुएशन जहाँ कि हम भक्ति से पहले हमारी भौतिक स्थिति को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। या हमने अब जैसे मान लो किसी की शादी में जाना था या बर्थडे में जाना था, अब उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपनी चैंटिंग को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कल कर लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमारा जप करना, अगर जप अच्छे से हो गया तो पूरा दिन अच्छे से चला जाएगा। और जिसका सुबह सुबह नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, बस फिर तो कोई थोड़ा सा भी बोल दे, एक बार थोड़ा सा ही बोल दे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा ये बताइए, अब सेकंड प्रश्न है कि क्या करेंगे अगर कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करूंगी इस स्थिति से बाहर निकालने। ओके, प्रार्थना करेंगे। बट गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तो उसी सहायता करते हैं। अब भगवान देख लो आप, हमें, हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपको करना जो करना है। जैसे एग्जाम्पल स्थिति में से बाहर नहीं निकल वो तो कभी कभार, यहाँ बोला है कि यहाँ क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति जो आपकी भक्ति को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, अब मान लो कोई व्यक्ति है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अब जैसे मान लो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ मान लो वो 5-6 बजे उठता है, 6 बजे उठने के बाद वो कुछ करने नहीं देता, तो हम 6 बजे से पहले ट्राई करेंगे अपना कंप्लीट करने की। ये तो होगा पर्सन के ऊपर में। या कोई ऐसी स्थिति है, मान लो जैसे बोले कोई बीमार है ना, और ही सीरियस इन हॉस्पिटल और कई दिन हो चुके हैं, नाउ व्हाट वी शुड डू, उसकी वजह से हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो मतलब अगर उसको ये है, अगर उसको लगता है कि मैं बचा लूँगा, मैं नहीं करूँगा तो मर जाएगा, फिर तो ही इज़ डिस्टर्बिंग हिज लाइफ, वो चैंटिंग भी नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि ठीक है, मेरा जो ड्यूटी है भैया, जो भी मेडिसिन्स देनी है, जो डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है, टेस्ट करवाने हैं, वो सारे करेंगे, पर भक्ति भी है जो भी अपनी, वो भी हमने छोड़नी नहीं है, वो करनी है। तो ये डिपेंड करता है डिटर्मिनेशन, एटीट्यूड के ऊपर में, कि हमारा कैसा एटीट्यूड है, कितने डिटर्मिनेशन है कि हम उसको कर पाएंगे। कई बार अगर हम खुद ही बीमार
हाँ, प्रभा जी तो बोलते हैं यहाँ तक, इफ़ यू आर डाइंग स्टिल कम टू मंगल आरती, चाहे रेंग रेंग के आओ। आप चल नहीं पा रहे हो तो रेंग रेंग करके भी मंगल आरती में आओ। इट मीन्स वो ये नहीं करें कि रेंग के आओ, इट मीन्स भाव क्या है कि वी शुड अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, चाहे हम कैसे भी हालत में हैं। और अगर आप देखोगे दैट इज ओनली माइंड गेम। मैं बीमार हूँ, सुबह अगर जल्दी उठ करके एक बार नहा लिया, बीमारी साइड हो जाती है। आपको बुखार है, मान लिया नहीं बुखार है मेरे को तो मैं तो नहीं उठूँगा, मैं तो सो रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी केस है कि बुखार अगर मैं सोया तब कौन सा ठीक हो जाएगा। मान लो मेरे को पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो लेटे रहने से मेरा पेन अगर ठीक होता तो बात समझ में आती है। मेरे को बहुत ठंड लग रही है, अभी सर्दी आने वाली है ना, बहुत ठंड लग रही है, मैं सुबह सुबह, भाई आप सुबह 4 बजे उठो या 7 बजे उठो, ठंड वैसी ही रहती है। पर वो एक माइंड को होता है कि नहीं 4 बजे उठना, 7 बजे उठना है। दैट इज़ ओनली माइंड गेम। और हम बीमार भी हैं तो भी अगर हम उठते हैं, अब कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान ये देखते हैं कि ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने कंफर्ट्स को। ऐसी स्थिति में भी अगर ये करने का प्रयास कर रहा है, देन जो लिस्ट है 1 नंबर 2 नंबर कितने नंबर आपको देंगे, तो वो उसमें आप ऊपर चले जाएंगे। और नहीं तो पूरा दिन में खींच खींच के करते ही हैं। इफ़ वी कैन डू, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। और व्यक्ति कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, हाथ हिला ही नहीं पा, तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर तो यही है कि कोई दूसरा डिवोटी उसके पास में कुछ सुना दे, टेप चालू कर दे, ताकि वो कुछ अंदर में जाता रहे। बट इफ वी कैन डू, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वी शुड नॉट नेगलेक्ट, क्योंकि एक दिन नेगलेक्ट करने से ना अगले दिन का रूटीन ख़राब होगा। आप ट्राई करके देख लो, आप एक दिन नेगलेक्ट करो, नेक्स्ट डे भी मन ये बोलेगा देख कल किया था ना, आज भी थोड़ा सा कर लो। क्या है ये माइंड की ट्रिक्स हैं एक्चुअली, और कुछ नहीं। जैसे अभी मैं 5 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, मैंने माला तो रेडी की है, हियरिंग रीडिंग नहीं हो पाती थी, काम से गया जी गया हुआ था। जब तो मैं कर लेता था स्कूल, हियरिंग रीडिंग छूट जाती है। अगर हम चाहेंगे तो टाइम भी निकल जाता है। ऐसा नहीं कि 24 आवर में से 6 घंटे सोने के निकाल दिए, 2 घंटे माला के 8, और खाने पीने का नहाने धोने का 10, मतलब 14 घंटे। 14 घंटे तो काम नहीं किया हमने। वी वर वर्किंग 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम, मतलब समय था, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करेंगे फिर जाके कर ही लेंगे, वहाँ तो करते ही हैं, अगर यहाँ नहीं भी करेंगे तो भी होगा। तो ये धीरे धीरे नेगलेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज की स्थिति क्या है कि वो कहीं भी जाएं, वो मंगल आरती कभी नेगलेक्ट नहीं होता उनका, ये रिकॉर्ड है। वो कहीं भी जाएं, अब मान लो वो अमेरिका से जब रिटर्न किए थे तो नेक्स्ट डे ही वाज इन द ऑल्टर, जबकि रात को 12-1 बजे वो पहुँचे हैं, 4 बजे वो मंगल आरती के लिए तैयार है। बिकॉज वो डेडिकेशन वो उनका है कि प्रायोरिटी पे है कि मेरे को ये करना ही करना है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। प्रभुपाद जी का रहता था, प्रभुपाद जी का जो शेड्यूल था वो फॉलो करते थे। सुबह में थोड़ा वॉकिंग करना उनका शेड्यूल में रहता था, तो वो कहीं भी जाते थे अपना वॉकिंग करते थे मॉर्निंग में, हेल्थ के लिए उनको चाहिए है। तो अभी महाराज भी जब चैंटिंग करते तो वॉकिंग करते हुए करते, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो क्या करेंगे, जब करते हैं चलते हुए करना पड़ता है, वॉकिंग भी ज़रूरी है। सो इसलिए बोला कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसको कितना सीरियसली लेता है।
करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो चलो बाहर आए हैं, दिस इज आल्सो एन एक्सक्यूज़ कि हो सकता है। अब मान लो आप बाहर जाते हैं, अब आप ये भी बोल सकते हैं तो जी वहाँ तो क्या है ना कि अब भोग तो कुछ प्रसाद तो मिला नहीं, तो हम फिर खा लिए जो भी है। नहीं, आप भोग लगा के कह रहे जहाँ चाह वहाँ रहा है। गया में गया टेम्पल है हमारा, नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट जो है वो हमारे बैचमेट हैं, हमारे साथ में ही थे। आप बताते तो हम उनको फ़ोन भी कर देते हैं। तो एंड ही इज़ डूइंग नाइस वर्क। वो छोटा सा मिला था, वहाँ गाय भी है एक दो, है ना। तो मैं गया था 2 साल पहले वहाँ पे। बाहर में गोविंदा भी खोला हुआ है रोड के ऊपर में, बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग नाइस। तो टेंपल में जाते तो भागवतम सुन लेते, हमारा हीरिंग हो जाता। वहाँ पे गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है, वहाँ रूम ले अगर रहते तो इजी हो जाता हमारे लिए अपना मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करना। तो जब आप बाहर जाने का प्लान करते हैं तो यू शुड प्लान कि इस तरह से करें कि टेंपल में अगर हो जाए तो, ताकि मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे लिए इजी है। मंदिर में उठना आसान हो जाता है, और नहीं तो संघ की आवाज़ पहुंच जाएगी, कीर्तन की आवाज़ पहुंच जाएगी, चलो उठो यार अब आए हैं कर लेते हैं। और होटल में रहेंगे तो फिर माइंड धोखा देता है। सो माइंड है बहुत बड़ा खिलाड़ी, इससे बच के रहिए। क्या मॉर्निंग में जैसे वॉक करते हुए चैंटिंग करें उसमें कोई दोष नहीं होता? वैसे तो कहते हैं ना कि एकांत उसमें हाँ, वो करना चाहिए। लेकिन मैंने जिनका एग्जांपल दिया दैट वाज द हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उनको डॉक्टर ने बोला आपको मॉर्निंग वॉक करना ही है, नहीं तो हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। अब व्यक्ति क्या करेगा? तो इन दैट केस, क्योंकि चैंटिंग भी मॉर्निंग में ही करनी है तो कर सकते हैं। बट अगर हम हेल्दी हैं, ठीक ठाक है, तो हमें नहीं करना है, हमें बैठ करके अपना जप करना है। क्या आप बता सकते हैं कि भरत महाराज ने जो किया उसका सही क्या करना चाहिए था उनको, क्या गलत कर रहे थे? भरत महाराज का जो व्यवहार किया भरत महाराज का, उसको कैसे हम सही कर सकते थे? या आप उसको भरत महाराज अगर आपके सामने आके पूछते हाँ जी मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा काउंसलिंग कीजिए, तो आप क्या बताते उनको? जीव को भगवान का अंश मान के उनकी सेवा करते, बट शक्ति नहीं। ओके, यही बोलते। यस, भगवान जी को हिरण में आसक्त नहीं होना चाहिए था, उससे उन्हें सोचना चाहिए। नहीं, आप क्या बताते उनको? यही कि जैसे भगवान वन में उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जाके राखो कृष्ण मार सके ना कोई। ठीक है, जिसको भगवान रक्षा करना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता। भरत महाराज ये सोच रहे थे कि मैं नहीं बचाऊंगा तो बेचारा मर जाएगा, मेरी शेल्टर में आया है, तो उसको बोले भगवान की शेल्टर में है जो जीव, तो उसको भगवान बचाते हैं। और जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। कोई एग्जाम्पल? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज, नहीं, जिसको भगवान मारना चाहे। ओके, कंस, रावण, सारी चक्रव्यूह सुना है महाभारत के युद्ध में? ये चक्रव्यूह जब रचा गया था, इसके बाहर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अभिमन्यु को छोड़कर कोई अंदर घुस ही नहीं पाया पांडवों में से। कौन था? हैं? युधिष्ठिर। कौरवों की तरफ से व्यक्ति एक बाहर खड़ा हो गया चक्रव्यूह के, उसको ये वरदान था कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन अर्जुन को छोड़ करके और कोई भी पांडव उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। जयद्रथ, ये जयद्रथ था
और जब अर्जुन को पता चला कि उसने समझा कि आज सूर्यास्त से पहले इसको उड़ा दूंगा मैं, पूरी सेना उसको बचाने पर लग गई। कहाँ छुपा था? लास्ट कोने में। और अर्जुन अभी तो आधे रास्ते पहुँचे थे। भगवान बोले इससे होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अंधेरा कर दिया, तुरंत भाग के आया सामने में, हंस रहा था, नाच रहा था उसके सामने। भगवान ने तुरंत हटाया, बोले देख सामने खड़ा, उड़ा सारे, साथ में उड़ा दिया। तो कहने का अर्थ है कि यदि भगवान किसी को मारना चाहे इसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान किसी को बचाना चाहे तो मार नहीं सकता। तो ये कोई गलत नहीं है, आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो हालांकि भरत महाराज ये समझ रहे थे मेरी आध्यात्मिक जीवन खराब हो रहा है, पर फिर भी उसको इग्नोर कर रहे थे। दैट वाज रॉन्ग। आध्यात्मिक जीवन को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। और उसको क्या समझा सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये हिरण का बच्चा, इसका कोई माँ बाप नहीं है, और भी तो ऐसे बच्चे होंगे जंगल में, और भी होंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। फिर तो सबको पालो, फिर सबकी केयर करो, आप अकेले क्यों कर रहे हैं? तो हम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान बचाएंगे। नेक्स्ट, कितना बचा है? टाइम तो ख़त्म हो रहा है, हैं? लेट हो जाएंगे तो चलेगा, हैं? ओके। तो एक दिन भरत जो है जब ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान की जगह उसको ध्यान में हिरण आ रहा था। तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन, हिरण का संग करने से, उसके प्रति अटैच होने से इतना अटैच हो गया कि अब भगवान की जगह उसके ध्यान में अब वो हिरण के ही ख्याल आ रहे हैं। तो जिसके प्रति हम अटैच हो जाते हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में उसी के बारे में विचार आएंगे, है ना? और फिर उसका जब ध्यान टूटा तो उसने देखा आसपास में, उसको हिरण दिखाई नहीं दिया। और अब वो क्या करने लगा, उसको ढूंढने लगा। और जब वो ढूंढने लगा, उसको कहीं हिरण नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा मतलब विचलित हो गया। और एक क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में वर्ड है यहाँ पे माइजर, हिंदी में क्या वर्ड है? कंजूस। यस। तो कंजूस व्यक्ति जैसे अपने धन खो देता है तो बड़ा बेचैन हो जाता है, ऐसी स्थिति भरत महाराज के साथ में थी। वो माला रखा साइड में, छोड़ो माला वाला, है ना? पहले हिरण को ढूंढो। और ढूंढने के लिए वो निकल गया अपने आश्रम से, पर उसको हिरण कहीं पर भी नहीं मिला। तब भरत ने सोचा, ओह मेरा हिरण बेचारा कब वापस आएगा, सही सलामत तो होगा, कहीं उसको शेर चीते या कोई दूसरे जानवर खा तो नहीं लिए होंगे। फिर सोचने लगा, हो कहीं मेरे वापस आश्रम में तो नहीं आ गया होगा, मेरे को वहाँ जाके देखना चाहिए, बेचारा मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, क्या पता वो घूम फिर के वापस आ गया हो, है ना? क्या पता बेचारा भूख लगी होगी, मैं तो माला कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, घास खाने गया होगा बेचारा। तो ऐसे जो है वो सोच रहा था। पर शाम हो गई, पर हिरण नहीं वापस आया। अब भरत जो है और ज़्यादा उसको चिंता हो गई, और उसको लगा कि मुझे लगता है कि मेरा जो डियर था, डियर, माय डियर डियर, मेरा प्यारा डियर, सो माय डियर डियर जो है उसको किसी ने, लोमड़ी ने या कुत्ते ने खा लिया होगा, या फिर किसी जंगली सूअरों का शिकार तो नहीं बन गया है, और किसी चीते ने तो नहीं उसको अकेला देख करके खा लिया होगा। अब तो सूर्यास्त भी हो रहा है,
अब बेचारा क्या होगा, मेरे अलावा उसका संसार में था ही कौन, किसके ऊपर विश्वास करेगा, एक मैं ही तो था। और फिर उसको याद आने लगी क्या, कैसे हिरण के साथ मैं खेलता था, वो कैसे आता था, उसके मुलायम मुलायम वो मुंह को मेरे साथ रगड़ता था, जब मैं जप कर रहा होता तो आकर के थोड़ा ना पास में घिसता था शरीर को, कितना बढ़िया लगता था, है ना। और कैसे कभी कभी जब वो मैं बैठ के जप कर रहा होता और वो मेरे को डिस्टर्ब करता, मैं धक्का भी मार देता था, कभी वो आकर के मुझे धक्का मार देता था, है ना। तो और मैं जब भक्ति कर रहा था, पूजा कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, तब वो आता था और मेरे साथ में ही रहता था। बहुत कुछ सोच रहा था, मेरे बिल्कुल नज़दीक रहता था, तो उसको कोई डर नहीं रहता था, सब बढ़िया सा अच्छा उसके बारे में सोच रहा है। वो तो मेरा प्यारा राजा था, प्रिंस, राजकुमार, है ना, मेरा राजकुमार की तरह था। ओहो, कब आएगा बेचारा वापस, कब मैं उसको फिर से देख करके मेरा दिल संतुष्ट होगा, कब होगा, कब होगा। अब हिरण के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। नाउ प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई शास्त्रों से कोई उदाहरण जहाँ की कोई अध्यात्मवादी जो है अपनी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, कार्यकलाप हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो गया किसी भौतिक वस्तु से अटैच होकर के। कोई एग्जांपल? अजामिल, ओके, एक मुनि की कथा थी ना, जो तलवार के प्रति आसक्त थे, उनका नाम नहीं आ रहा। ओके, तलवार के प्रति आसक्त। और कोई? सोभरी मुनि जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, वो हो गए। विश्वामित्र मुनि, है ना, मेनका, क्या हुआ, मेनका के प्रति आकर्षित हो गए, सो डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाउ कैन ए पर्सन अल्योर्ड बाय माया गेट आउट ऑफ हर क्लचेज? अगर कोई व्यक्ति माया से आकर्षित हो जाए तो उसके चंगुल से कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है? भक्तों के संग की वजह से। भक्तों के संग में अगर है तो माया से खींच लेंगे। एक बार मैंने पहले की कहानी सुनाई थी, एक पेड़ के ऊपर भूतनी रहती थी और वो पेड़ जो है किसी नदी के किनारे था। वहाँ से नाव में जब भी जाता था कोई तो भूतनी उस व्यक्ति का नाम लेके बुलाती थी और इतनी प्यारी आवाज़ में बुलाती थी कि व्यक्ति उसकी ओर जाने का प्रयास करता। तो जो रेगुलर पैसेंजर थे उनको पता था कि ये माया है, दिस इज कॉल्ड माया। तो नया नया व्यक्ति आया था, उसने उसको बुलाया, सोनू प्रभु कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। सोनू प्रभु बोले मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं मत जाओ, भूतनी है, मार देगी। नहीं नहीं, तुम लोग चाहते नहीं मेरा कुछ भला हो, हैं? तो लेकिन उसने बहुत प्रयास किया पर भक्तों ने उसको पकड़ के रखा जब तक कि वो वहाँ से क्रॉस नहीं हो गए। फिर उसके बाद अकल ठिकाने आ गई बाद में। कभी कभी पागल हो जाता है व्यक्ति माया से, तो भक्तों के संग में रहेगा तो भक्त उसको पकड़ के माया से थोड़ा खींच के रखेंगे, बच सकता है व्यक्ति। फिर उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया भरत महाराज हिरण को देखने के चक्कर में, और उसके छोटे छोटे जो पैरों के निशान थे एक जासूस की भांति उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो पहुंच गए जंगल में और अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, चंद्रमा निकल आया था। पागलपन में अपने आप से ही बात करने लगे,
अपने आप से पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है। अटैचमेंट कितनी खतरनाक है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से। वो चीज़ उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाए। कई बार फिल्मों में देखा होगा, किसी का हस्बैंड को कोई मार देता है, बच्चे को कोई मार देता है, तो वो लेडी पागल हो जाती है कि पागल की तरह व्यवहार करती है। या कोई व्यक्ति था, उसकी जॉब पुलिस में था, उसके साथ ऐसा किया, वो पागल हो गया बेचारा, पागल की तरह घूम रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। तो वो चीज़ अगर उससे छीन ली जाए, अपने आप से पागलों की तरह बात कर रहा है। ये जो डियर था, माय डियर, कितना डियर था मेरे को, उसके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता था, वो खो गया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अपना बेटा खो गया है। और विरह के बुखार में मैं जल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं तो जंगल की आग के बीच में पड़ा हुआ हूँ, मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अब उसको ये बुद्धि नहीं लग रही, यार बेटे को तो मैंने छोड़ के आया था, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आया था, सब कुछ छोड़ के आया था, तो किसके चक्कर में रो रहा है अभी। तो ऐसे कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में भी होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी होता है, घर घर सब छोड़ के आया है, चप्पल के लिए रोते हैं, मेरा चप्पल चोरी हो गया। एक डिवोटी इसलिए मंदिर छोड़ के चला गया कि उसका चप्पल मान लो आज चोरी हुआ, बोले कोई बात नहीं, नया ले आओ, नया लेके आया, अगले दिन फिर चोरी, तीसरे दिन फिर चोरी, और 3-4 दिन उसको लगातार चोरी। बोले मैं नहीं रहना यहाँ पे, चप्पल चोरी हो जाता है। बताओ, सब कुछ छोड़ के आता है, वो चप्पल के प्रति आसक्ति हो गई, वो चप्पल की वजह से चला गया। कई डिवोटी इस वजह से होते हैं, धोती कुर्ता एक दूसरे का पहन लेते हैं। अब डेली मेरा धोती कोई उठा लेता है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। तो व्यक्ति पता नहीं किससे अटैच हो जाए। 2 राजा थे, मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग थे, एक तरह से धनवान लोग, वो भी सन्यासी बन गए और गए, एक नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ था, तो उस पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति ने अपना झोला टांग दिया, नहाने चला गया। दूसरा आया, उसने भी अपना झोला उस पर टांग दिया। पहला है, मेरा पेड़ था ये। अरे भाई, सब कुछ छोड़ के आए तुम, कहाँ पेड़ से आसक्त हो रहे हो? क्या उस पेड़ में किया भी क्या था? अभी झोला ही टांगा था। तो इतना व्यक्ति अटैच हो जाता है, आप सोच सकते हैं। तो कहीं पर भी अटैचमेंट आ जाती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जब वो इस प्रकार से अपने उस हिरण को ढूंढ रहा था तो बड़े ख़तरनाक रास्तों में पहुंच गया जंगल के अंदर में, और एकदम से वो उसको पैर को ठोकर लगी और वो एकदम से गिरा किसी गड्ढे के अंदर में, और बहुत चोट लगी उसको, सिर पे भी चोट लगी, हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा जख्म हो गए, और इस वजह से वो उठ भी नहीं पाया। अब लगा कि मरने वाला है। अब मृत्यु के समय क्या देखा? मृत्यु के समय देख रहा है कि वो हिरण उसके पास बैठा हुआ है। बैठा नहीं है हिरण, बैठा नहीं है, ही इज फीलिंग लाइक दिस। वो चिंतन वो हिरण का कर रहा है, तो उसका सोच के साथ में बैठा हुआ है, जैसे उसका बेटा हो, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब इससे उसको क्या हुआ? अगला शरीर जो है वो, क्योंकि हिरण के बारे में सोच रहा था, तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम। ये कलेवर, ये शरीर छोटे समय व्यक्ति का जैसा जैसा भाव होता है वैसे वैसे उसको शरीर प्राप्त होता है। तो यही उसका हुआ, अगला शरीर क्या मिला? हिरण का मिला। अब प्रश्न क्या है? भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक यही बात। तो इससे आप क्या समझते हैं, और हमारे जीवन में आज के समय पे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि आज हम जिसके बारे में चिंतन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति हर समय मोबाइल के बारे में चिंतन करता है तो मोबाइल बनेगा। मोबाइल बनना है, दोनों नहीं बनना। तो आज के समय पर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? भाई यम यम वापिस, जैसा व्यक्ति शरीर छोड़ते समय जिस चीज़ का जो भाव रहता है वैसे उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो मोबाइल में भी किस चीज़ का भाव है? मोबाइल तो चला रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या देखना चाहता है, तो उसमें जो देखना चाहता है वो बन जाएगा।
वो उसको शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में ही, इसलिए 16 माला तो बोलना है मिनिमम, उसके बाद हमेशा जप करते रहना चाहिए ऑलवेज। आप जब जा रहे हैं कहीं भी तो, और आपके पैर के नीचे चल करके भी कुछ अगर जीव की हत्या भी हो रही है तो उसका भी उद्धार हो जाए, भैया हरे कृष्णा हो तो उसके कान में भी गिर जाए। सो ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, मन में चलता रहे बेशक से, ज़रूरी नहीं है कि आप वो मन में चलाओ, पर 16 माला बोल करके चलाओ, बुलाओ सुनाओ। अगर आपके पास मृत्यु आती है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा शरीर मिलने वाला आपको? मान लो अभी आपको मृत्यु आ गई, मान लो, तो आपको क्या लगता है क्या बनोगे? खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं, है नहीं? क्या चूहे का चिंतन हो रहा है? मुझे ऐसा फील हुआ। फिलहाल तो वही चिंतन चूहा बनेंगे फिर, इसका मतलब चूहिया बन जाएंगे। जैसे प्रभु जी अभी बच्चों का अभी इसी समय अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आप क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किस आधार पर देना है? What are the things that you are attached to और attracted to? उन वस्तुओं के प्रति जिनसे आप आकर्षित हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या बनेंगे? जैसे प्रभु जी अभी तो बच्चों का ध्यान होगा, फ्यूचर के लिए पैसे जमा करने के लिए आगे क्या करना, यही सोच। तो क्या बनेंगे? मेरा प्रश्न ये है, क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे, ओके। तो प्रभु जी कहा जाता है कि जो बच्चों में जैसे और भी होती है तो वो सूअर का जन्म मिलता है। और भी जीव हैं और पशु भी हैं जो अपने बच्चों से आसक्त होते हैं, तो क्या पता हमको वो शरीर प्राप्त हो जाए। सो कोई कंफर्मेशन नहीं कि मनुष्य ही मिलेगा। अब जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की का चिंतन करते हुए मरा तो लड़की बनेगा, और लड़की लड़के का चिंतन करते हुए मरी तो वो लड़का बनेगा। भागवतम में आता है ये स्टोरी नहीं, किस प्रकार से पत्नी जो है पति का चिंतन करते हुए जब शरीर त्याग करती है तो उसको मनुष्य का शरीर, पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। वो उसके लिए अच्छा है। दोनों में से अगर पुरुष और स्त्री के शरीर में कंपेयर किया जाए तो पुरुष का शरीर ज़्यादा सहायक है भक्ति करने में। अगर हम किसी वस्तु का चिंतन करते हुए हाँ, तो अब जैसे कैलाश की स्टोरी आपने सुनी है। अब वो किसका चिंतन कर रहा था? घर को प्रोटेक्ट करना है तो कुत्ता बन गया, पैसे को प्रोटेक्ट करना है तो सांप बन गया। तो हम वस्तु का चिंतन करेंगे तो उस अकॉर्डिंगली भी हमारा पशु योनि में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। हाँ, जैसे हम चिंतन कर रहे हैं कि लाइक पूरा जन्म में की अगले जन्म में की, तो क्या वही फैमिली मेंबर्स ही वापस आते हैं? नहीं, या नहीं। it is totally different? वही नहीं आते। जिसका आगे वैसा सेम होगा आपके जैसा वही मिलेगा आपको। नहीं, हम कहते हैं ना कि हम पुराने ज़माने पिछले मतलब जन्म में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो हम इसके दोबारा नहीं, ऐसा नहीं आता कि मनुष्य जीवन ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे बहुत सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं को पहले इकट्ठे ही थे, कुछ लहरें मार मार के एक साइड में आ गई, कुछ दूसरी जगह इकट्ठे हुए हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं, अब हो सकता कई बार आपकी सीट सेम व्यक्ति के साथ मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। दिस इज डिफरेंट, सेम थिंग है। पिता जो है जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नाम देते हैं, लाइक राम, कृष्ण, गोविंद, राधा, अपने बच्चों को, ताकि वो इनको पुकार करके भगवान को याद कर सके, भगवान का नाम ले सकें। क्या इनके अलावा कोई और तरीका है जिससे कि आप भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं? एक तो ये तरीका हो गया, राम बेटा राम इधर आओ, राम खाओ, जैसे अजामिल कर रहा था, नारायण खाओ, नारायण सो जाओ, नारायण इधर आ जाओ। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम?
भगवान को याद करने के लिए। लेकिन कीर्तन हम 24 आवर नहीं कर सकते। अपना हर काम भगवान को अर्पण नहीं नहीं, एक एक करके बोलिए ना। अपना हर काम भगवान को अर्पण करके करेंगे तो याद रहेंगे भगवान, तभी तो अर्पण करेंगे। तो बात है कि कैसे याद करें। महामंत्र, हाँ। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं तो फालतू की बातें ना करके भगवान जी के बारे में आपस में भगवान के बारे में, अच्छा। जैसे आप अगर ड्राइव करके जा रहे हैं तो गाड़ी में इतनी गाने में आने वाले भजन या महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, ठीक है। तब कोई ये नहीं बोलता था सोनू प्रभु इधर आना, ऐसा नहीं बोलते थे। बोलते थे कृष्णा, वो कृष्णा कृष्णा ही बोलते थे। देव किसी का नाम नहीं लेते थे, सबको कृष्णा कृष्णा, ये भी नहीं बोलते पानी चाहिए, कृष्णा। वो इशारों से समझ जाते थे भाई इसको पानी चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, मटका चाहिए। सो वी कैन डू। घर में भी हम किसी को नाम नहीं हो जाए कृष्णा, हाँ हरि बोल बोलते हैं, ठीक है, हरि का नाम याद आ रहा है। तो और कोई तरीका आप चूज कर सकते हैं। घर में कमरों के नाम लिख सकते हैं, जैसे इसका नाम लिख दिया हमने बलराम हॉल, जैसे कृष्णा हॉल, गौरांग कुटीर, नित्यानंद कुटीर, है ना, कमरों के नाम हो गए। हम किसी घर के बाहर घर का नाम भी ऐसा रख दिया। सो वी कैन थिंक लाइक ऑफ दिस। फिर अब ये भरत महाराज जो हैं अगले जन्म में हिरण बनते हैं, और हालांकि पिछला जन्म याद नहीं रहता, पर भगवान की विशेष कृपा थी इनके ऊपर में कि जिसके बाद भी ये याद रख पाए कि पिछले जन्म में मैंने क्या गलती की थी। अब इनको याद रियलाइज़ हो रहा है कि क्या बेवकूफ़ था मैं भी, वो हिरण के पीछे पागल हो गया जो है, अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बोले इस बार नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा उसने सोचा, और इसीलिए वो पश्चाताप कर रहा है कि मैं कितना मूर्ख था, सेल्फ रियलाइजेशन का बात पर था, मैं गिर गया, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना साम्राज्य छोड़ा, एकांत में गया भगवान की भक्ति करने, कर भी रहा था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण मेरा जो मन था वो मन के साथ मैं बह गया, और मन के चक्कर में मैं फंस गया और एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया। अब मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, ये मेरी ही गलती है, दिस इज माई फॉल्ट, जो मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, ये किसी और की गलती नहीं है। सो अब हिरण के शरीर में भी वो अपनी फैमिली को छोड़ के भाग गया। आदत से लाचार है ना, पहले मनुष्य के शरीर में छोड़ के भागा था, अब हिरण के शरीर में छोड़ के भागा। कहाँ गया? जहाँ साधु कुटिया में जहाँ रहते थे, तो उसके आस-पास में घूमने लगा कि भैया ये लोग खा के फेंकेंगे, वही खाएंगे, हम महाप्रसाद ही खाएंगे, महाप्रसाद, और कुछ कीर्तन वीर्तन करेंगे तो सुनेंगे, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा थी कि उनको याद था कि पिछले जन्म में क्या किया था। तो इस बार वो बड़ा केयरफुल था, इस बार केयरलेस नहीं हुआ, और इस प्रकार से साधु संतों के झोपड़ियों के पास में रहते हुए वो अपना सिंपल जीवन बिताता था और सूखे पत्ते अपना खाता था। अब हरी हरी घास के चक्कर के लालच में नहीं फंसा वो, है ना, सूखा वूखा जो मिल गया पास में वो खा लिया। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, जब वो अपने हिरण का शरीर छोड़ रहे थे, जोर से उसने भगवान से प्रार्थना की कि ये भगवान, आप ही हर ज्ञान के स्रोत हैं, आप पूरे संसार के कंट्रोलर हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप सबसे सुंदर हैं, आप सबसे आकर्षित करने वाले व्यक्ति हैं। मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ आपको प्रणाम करते हुए, और इस आशा में कि मुझे आपकी भक्ति, आपकी सेवा प्राप्त होगी। ये हिरण के शरीर में शरीर छोड़ते हुए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा एसोसिएशन उसने किया।
हम सुनते चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कुत्ता नाचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए शरीर छोड़ता है और उसको लेने के लिए भगवत धाम से विमान आता है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के संग के कारण। खैर वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो झारखंड के जंगलों में सब जंगली जानवरों को नचा दिए, है ना, पिक्चर है वो। सब जंगली जानवर, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, सांप, खरगोश, कछुआ, सब नाच रहे हैं हरे कृष्णा। वीडियो भी इसके ऊपर में, अलग अलग जानवर अलग अलग आवाज़ में हरे कृष्णा बोल रहे हैं। सो इस प्रकार से प्रश्न है कि भरत महाराज ने क्या पश्चाताप किया हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद। तो ये आपने पढ़ ही लिया है कि वो किस प्रकार से पश्चाताप कर रहे थे कि मैं, है ना, कितना आसक्त हो गया अपना घर फैमिली छोड़ करके, मूर्ख व्यक्ति था। तो ये आप कर लेना। और अब हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद उन्होंने कौन से कार्य किए जिससे कि वो अपना जीवन कृष्णा कॉन्शियस बना सके, कृष्ण भावना भावित बन सके। एसोसिएशन, क्या किया? एसोसिएशन उन लोगों का, मेटलिस्टिक लोगों का अब छोड़ दिया और भक्तों का किया। अब आपके ऊपर में है व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स, आप क्या प्रिकॉशन को क्या बोलते हैं? सावधानी। आप क्या करते हैं ऐसा कि आप गलत चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, उनसे अटैच ना हो जाएं जो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाए। कीर्तन कथा सुनना, ओके। अनुकूल को अपनाएंगे, प्रतिकूल को छोड़ देंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स, यस। तो अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, है ना। केवल ये ऊपर से होगा, और डिटेल में क्या अनुकूल है, प्रतिकूल में क्या क्या आ सकता है, इनको हम छोड़ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे ना, उन चीज़ों को। तो ये अब इसके प्रतिकूल क्या चीज़ें थी, उसकी फैमिली थी तो उसने उसको छोड़ दिया। अनुकूल में क्या था, वो साधु थे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर शरीर छोड़ने के बाद दोबारा से अब उनको प्राप्त हुआ जड़ भरत के रूप में शरीर प्राप्त हुआ। फिर से मनुष्य बने, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी बहुत अच्छे थे और भगवान की कृपा थी कि फिर से याद कर पाए कि पहले 2 जन्मों में क्या किया है। पहले भरत महाराज बना, फिर मैं हिरण महाराज बना और अब मैं जड़ भरत बन रहा हूँ। तो नाम भरत ही है, पर अब की बारी जड़ मतलब एक होता है जड़ बुद्धि, इसके दिमाग है नहीं। जड़ किसको बोलते हैं? जो फिक्स्ड होता है, हिलता डुलता नहीं है, तो इसका दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, है ना। देखो ये है डिस्ट्रैक्शन, चोटी वाली। उसको बोलते हैं जड़, इसलिए उसका नाम है जड़ भरत। वो अपने आप को दिखाता है मैं मूर्ख आदमी हूँ, 1 नंबर का, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं यहाँ पे। उसको बोलते थे बेटा पड़ोसी के घर से दूध ले आ, वो दूसरे पड़ोसी के घर पहुँच जाता था। उसको बोलो कि उस दुकान से सामान ले आ, और दूसरी दुकान में पहुँच जाएगा। उसको बोलो ईस्ट जाना है, वो वेस्ट जाएगा। उसको नॉर्थ बोलो, साउथ जाएगा। उसके भाई समझ के पागल आदमी है। पिताजी ने बहुत कोशिश किया समझाने का, बेटे को थोड़ा पंडित के घर में पैदा हुआ है तो कुछ सीखना चाहिए, मंत्र वंत्र याद आना चाहिए। जो सिखाता उल्टा सीखते थे, सब उल्टा सीधा बोलते थे। वो भी बेचारा चला गया, शरीर छोड़ दिया उसने भी, क्या करेगा। फिर घर वालों ने क्या किया, उठा के उसको खेत में छोड़ दिया। चल पागल कहीं का, इसको घर में रखना ही नहीं, चल यहाँ पे जंगली जानवर आए उनको भगाता रहना, पड़ा रहे यहाँ। और खाने को वो मिलता था जो जल जाता था नीचे में, बर्तन में जो लग जाता था वो खुर्स करके वो उसको दे देता था खाने को। बड़े मज़े से खाता था वो भी कंप्लेंट नहीं करता था क्या मेरे को सड़ा हुआ दे दिया ना। तो ये लगता था कि हाँ पागल ही है ये, वास्तव में जड़ है, जड़ बुद्धि है इसकी।
पर वो भगवान को स्मरण करता रहता था हमेशा, ऑलवेज। बस यही था उसका। उसको डर क्या था? वाई वाज जड़ भरत अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंड। अपने मित्रों से क्यों उसको डर था? कि मैं इनके अटैच ना हो जाऊं, इनसे फिर आकर्षित ना हो जाऊं मैं, फिर वो गलती ना कर बैठूं, इसलिए डर था उसको। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके वो मित्र जो आध्यात्मिक जीवन में जिनका रुचि नहीं है, उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं? उन्हें अपने साथ मंदिर ले जाए और भगवान का भोग लगा हुआ भोजन करवाए। उससे मंदिर तो नहीं आ रहा है भगवान का भोग लगा हुआ तो उनको प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद दे सकते हैं। ज़्यादा बात ना करके, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके उनको जाओ, कभी अपने घर पे कीर्तन करके उसको इनवाइट कर सकते हैं, है ना। किसी फेस्टिवल में हो तो साथ में इनवाइट किया जा सकता है, और नहीं तो उसको प्रसाद खिलाइए। प्रसाद, महाप्रसाद है गोविंद, बहुत पावरफुल टूल है ये, इसको अप्लाई कीजिए। क्या आप 2 तरीके बता सकते हैं भौतिक संग को छोड़ने के? भौतिक संग छोड़ने के 2 तरीके। ओके, और कोई? अपने आप को बिजी शो करना, सत्संग करना, है ना। तो क्या होता था कॉलेज में, हम जाए हॉस्टल के अंदर में, तो कुछ बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया, हमने डिवाइस किया IIT मंडी हिमाचल में। तो लड़के पूछते थे कि हम क्या करें, हमारे दोस्त जो हैं हमारे कमरे में घुस जाते हैं और आकर के वो टीवी मोबाइल में जो है वो कोई मूवी वगैरह चलाते बोले बैठो जाओ देखते हैं, तो क्या करें हम? तो ये क्या है भैया? मैटेरियल एसोसिएशन है, कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उनको बोलो कि मेरे को अर्जेंट कुछ काम याद आ गया मेरे को, थोड़ा करके आता हूँ मैं, फिर आगे देखते हैं। खिसक जाओ वहाँ से, झूठ बोल के खिसक जाओ, छोड़ दो। और या फिर एक तो ये हो गया कि भैया आप कुछ झूठ बोल के वहाँ से निकल गए हैं, या फिर जैसे आप बताया कि भैया मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, बाद में मिलते हैं ना, जो भी अपना स्पेंड करते हैं। या कुछ और आप एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में तो आप बता सकते हैं। हमने तो कुछ ऐसे याद आ रहा है। और आप सच बोलेंगे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उनसे बचने के लिए कुछ न कुछ झूठ बोलना पड़ता, तरीके कुछ न कुछ अपनाने पड़ेंगे। और अगर उनको पता लग जाएगा मंदिर ही पहुंच जाता है तो बोले बाबा जी बन जाएंगे, तो इनके साथ नहीं रहना है, ऑटोमेटिकली वो किनारा कर लेते हैं। जिसका बिल्कुल रुचि नहीं होगा ना, ऑटोमेटिकली किनारा कर लेगा वो, कोई फ़ायदा नहीं इनके साथ, क्या इनका लाइफ बेकार ही है, घूमने जाओ घूमने नहीं जाते हैं। इनको बोले ट्रिप पे चलते हैं, पार्टी करते हैं, पब में चलते हैं, जाते ही नहीं कहीं पे। जब पूछो मंदिर चलेंगे बस। ओके, जड़ भरत जो है वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता था? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बोलेंगे बेटा नौकरी भी कराओ, फिर शादी भी कराएंगे, फिर फंसाएंगे। बोले मैंने पढ़ना ही नहीं है, पढ़ ही रहना है, मैं तो मूर्ख रहना है तुम, ताकि मैं फंसूँ नहीं संसार में। फिर जड़ भरत जो है उसके जो 9 भाई थे और भी, वो उन्होंने उसको गधा समझ करके, दिमाग नहीं है इसके पास पागल में, और उसको जब कुछ पढ़ाया वढ़ाया का उन्होंने प्रयास भी नहीं किया और उसको छोड़ दिया। वो समझ नहीं पाए कि भैया ये आध्यात्मिक जीवन में कितना बढ़ा हुआ है, और उन्होंने एक नौकर की भांति उसको अपने खेत में रख दिया, और वेतन की जगह उसको गला सड़ा जो भी खाना वो दिया जाता था, और इंसल्ट करते थे उसको डेली की डेली। बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो समझता सारा का सारा क्या हो रहा है, वो मूर्ख की तरह बना रहता था।
कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा, मेरे को सब पता है भक्ति में मैं ये हूँ, कुछ कभी नहीं उसने डिस्कस किया। जो उसको मिलता वो खा लिया और जो उसको पहनने को मिला वो पहन लिया, चाहे वो अच्छा था, ख़राब था, थोड़ा था, ज़्यादा था, जो मिल गया। और शरीर बैल की तरह मजबूत पूरा, मतलब रूखा सूखा खा के भी शरीर मजबूत हो जाता है, और व्यक्ति घी खा के भी फिर हमारी तरह रह सकता है। शरीर में कुछ लगता ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो ऐसा था, और वो रहता भी गंदा ही था। तो फजर एक कोई समझता नहीं था कि भैया इतना बड़ा संत भी हो सकता है, कि इतना बड़ा साधु भी हो सकता है, तो इस तरह से वो रहता था। तो छठे अध्याय का भगवद गीता का वो श्लोक निकालिए जहाँ की सेल्फ रियलाइज सोल, आत्म साक्षात्कार किया हुआ आत्मा के बारे में बताया गया है कि कौन बराबर 6.8 क्या था। ज्ञान विज्ञान वृत्त आत्मा प्लस विचित्र नहीं, 6.9 जब मनुष्य निष्कपट कैशियों प्रिय मित्रों नभस्थों मध्यस्थों ईशान्यों शत्रुओं मित्रों एवं पापी के साथ समान भाव से देखता है। यस। नेक्स्ट है, तो ये होगा 6.9 है। तो ऐसी स्थिति के बारे में सोचना जहाँ की यू प्रोटेस्टेड अगेंस्ट समवन मिसट्रीटिंग यू, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जड़ भरत के साथ जब गलत व्यवहार किया तो उसने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। और आपके साथ कोई गलत करता तो आप आवाज़ उठाते हैं, पर जड़ भरत के साथ ऐसा हुआ तो उसने क्यों नहीं उठाया। वो जो आत्महत्या से पूर्ण मुक्त हो चुका है। वो मान सम्मान से परे था। ही वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। अब हम शरीर के स्तर पर हैं, मन के स्तर पर हैं, तब हमें ये पता लगता है। लेट हो रहा है, क्या करें, छोड़ दें। नेक्स्ट मेरे को नहीं मिलने वाला है, आज का भी हमने ज़बरदस्ती किया है। नहीं तो सोच रहे थे कि छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा कर लेना चाहिए, इसलिए हमने किया। ओके, फिर उसके बाद चलो फटाफट। तो एक बार डाकुओं का गिरोह वहाँ पर आता है और बलि देना चाहते थे दुर्गा को, भद्रकाली को। तो सोचे कि कोई किसकी बलि दें, तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा हट्टा कट्टा आदमी पड़ा है, पागल की तरह पड़ा है, कौन पूछेगा, इसको उठा के लेकर चलते हैं। तो डाकू उसको उठा के लेके जाते हैं और वहाँ जा कर के भद्रकाली के सामने उसको खूब खिलाया पिलाया नहलाया सब बढ़िया से, और वो मज़े से खा रहा है। उसको ये टेंशन नहीं भैया कटने वाला हूँ मैं। और क्यों, तो भगवान के बारे में सोच रहा था, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहा था। और जब उसको काटने के लिए तैयार हुए तो भद्रकाली अपनी मूर्ति से बाहर आके उन सारे डाकुओं को ही मार दी और उसको कुछ नहीं हुआ। भक्त की रक्षा देवता भी करते हैं, भगवान का जो भक्त है तो उसका वो देवता भी कुछ नहीं। और क्योंकि उसको भगवान के ऊपर पूरा फेथ था, इसलिए वो उसने कभी उनके साथ ये भी नहीं बोला मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि भगवान के ऊपर फेथ था कि जो होगा अच्छा होगा। अब भगवान आपके हवाले हैं, अब आप जो हमारे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा बस। चाहे तो मरवा दो, बचाना है तो बचा लो, आपकी शरणागत हैं। सो प्रश्न है, तो किस आधार पर जो वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो एक मनुष्य के शरीर को काली को अर्पण करना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो वो एक मनुष्य को इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो पशु की तरह ही थी। यहाँ बनेगा दिमाग नहीं था तो पशु की तरह था, मतलब वो पशु के समान ही है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है तो क्या है, वो पशु के समान ही है। और इसलिए वो भद्रकाली को एक मनुष्य की बलि देना चाहते थे। उद्देश्य क्या था, भौतिक संपत्ति। ठीक है,
और जड़ भरत ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया जब उसको मारने का प्रयास कर रहे थे? क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत था। फिर ये बचा लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इस घटना से आप क्या समझते हैं कि जब भद्रकाली जो है अपने ही भक्तों को मार रही है, इस घटना से आपको क्या सीख प्राप्त होती है? भगवान फिर स्वयं रक्षा करते हैं या फिर किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यदि किसी भक्त के ऊपर में कुछ गलत होता है तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद अब सब मर गए तो उठ के चल दिया, फिर वापस वहीं पे आ गया अपना। फिर क्या हुआ? उसी समय एक राजा जो है, राजा रहुगण नाम का, वो जा रहा था पालकी में कथा सुनने जा रहा था। तो रास्ते में जो उसकी पालकी को 4 लोग उठा रहे थे, तो एक के पैर वैर में थोड़ा चोट वोट लग गई। तो बोले भाई चौथा बंदा ढूंढो जो सही से उठा के चले। तो इन्होंने देखा अरे हट्टा कट्टा आदमी पड़ा है, उठाओ इसको। तो उसको बुलाया, बोले चल उठा। बैल की तरह शरीर था तो उठा भाई। अभी उठा लिया, कुछ नहीं बोला, वहाँ भी उठा लिया चुपचाप। और जब चलने लगा तो कभी आगे कभी पीछे, क्यों? चींटियाँ आ जाती तो देख के चल रहा था, तो एकदम से कूद जाता, कभी एकदम से रुक जाता। तो बाकी लोग तो वैसा नहीं कर रहे थे, इस वजह से झटके लग रहे थे। बोले क्यों, कौन पागल है जो मेरे को ऐसे कर रहा है? वो बोले महाराज, बाकी तीनों बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, नया नया अनट्रेंड व्यक्ति को यहाँ पर लगा लिया, सारी गड़बड़ यही कर रहा है। सो उसको बोलना स्टार्ट कर दिया राजा रहुगण ने, यू रास्कल, तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरे साथ अगर ऐसा करोगे तुमको सज़ा मिलेगी, ऐसे वैसे बोल रहा था। सो वट वाज द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जड़ भरत दैट लेड हिम टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय द किंग्स एंग्री क्रिटिसिज्म? कि उनकी क्या सोच थी, क्या समझ थी कि जिसकी वजह से राजा उनको गाली गलौच भी कर रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, फिर भी वो उससे प्रभावित नहीं हुए जड़ भरत, वो अपना काम करते रहे। क्या था? यस, वो शरीर नहीं आत्मा है। तो ये वो मानते थे, इसलिए बोले बोल किसको रहा है? तो शरीर को बोल रहा है, शरीर को बोल रहा था, तो क्या चल रहा है? तुम एक पालकी नहीं उठा सके, तुम क्या कर रहे हो? ये इस प्रकार से जो उनको, तो इसलिए जड़ भरत जो है वो समझ रहा था कि मैं कौन हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, बोलने दो इसको। फिर उसके बाद भी जब वो चुप नहीं हुआ और वो कंटिन्यूसली बोलता गया, तब जड़ भरत ने बोला कि माय डियर किंग, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है ना? मैं नहीं जानता आप कौन हो। आप जानते हो आप कौन हो? हु आर यू? आपने कोर्स किया है डिस्कवर योर सेल्फ का? मैंने तो किया हुआ, 2 लाइफ पहले कर चुका हूँ, और मैं तो पॉजिटिव थिंकर भी कंप्लीट कर लिया था मैंने तो इस लेवल तक मैं पहुँच गया था। तो इस प्रकार से मतलब वो बता रहे हैं और फिर उसको ज्ञान देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज तुम सोच रहे हो कि आज तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो और मैं नौकर हूँ, पर कभी ऐसा होगा कि आप नौकर होंगे, मैं स्वामी होंगे। तो ये तो चलता रहता है, इस बारे में क्या सोचना है? जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, ऐसे ही व्यक्ति संसार में एक्टरों की भांति आते रहते हैं। कोई कुछ स्टेज पे कोई अपना प्ले करता है, कोई वैसे प्ले करता है, और इस प्रकार से फिर अपना प्ले करके सब चले जाते हैं। फिर भी अगर तुम सोचते हो कि तुम मालिक हो और मैं आपका नौकर हूँ, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बताइए क्या करना है? पूरा ज्ञान देके बोले फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो तो बताइए क्या करना है? अब राजा रघुवंश समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तुरंत नीचे उतर करके पैरों में गिर गए, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं? आप कोई निश्चित रूप से कोई संत महात्मा हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ क्या कर रहे थे?
मेरे को आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आप मेरे को इंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, कैसे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। ठीक है, राजा ने गलती हुआ, बट क्योंकि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, उसको समझ करके उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करके तुरंत पूछा मेरे को क्या करना चाहिए। सो वाई इज़ द मास्टर सर्वेंट्स रिलेशनशिप इन मेटेरियल वर्ल्ड इल्यूजरी। इस भौतिक संसार में मालिक और नौकर का जो संबंध है वो भ्रम में डालने वाला क्यों है? हो सकता है आज कोई मालिक है, कल वो नौकर बन जाए, समय का कोई पता नहीं है। राजा रहुगण को किस चीज़ ने अपने पालकी से नीचे उतर करके और उनके सामने दंडवत करने के लिए मजबूर किया? कि वो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ऊंचे हैं, बड़े चढ़े हैं, इसलिए जो है वो उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, और ये समझ के मेरे से गलती हुई है, किसी संत के प्रति, साधु के प्रति अपराध हो गया है, तो अपने अपराध की क्षमा के लिए तुरंत नीचे उतर गए। वट इज स्पेशल अबाउट किंग रघुगण's बिहेवियर। राजा रघुगण के व्यवहार में क्या खासियत थी? यस, अपनी गलती को स्वीकार करना और तुरंत उसको रेक्टिफाई करना। फिर जड़ भरत जो है उनको ज्ञान दिए कि कैसे आत्मा के बारे में, कैसे वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये सारा का सारा ज्ञान जो उनको देते हैं और ये बताते हैं कि इस प्रकार से हमारा मन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वॉज द विक्टिम ऑफ दिस माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड। मैं इसका शिकार बना था। कैसे मैं फिर सब कुछ छोड़ दिया था मैंने तो, लेकिन फिर हिरण के प्रति आकर्षित हो गया, फिर मैं हिरण बन गया, फिर उसके बाद अब मैं दोबारा से अब ये जन्म प्राप्त हुआ है। तो सारा सारा बताया। और यहाँ पर फिर बताते हैं कि हमें संतों की, साधु संघ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अपनी टीचिंग्स को, अपनी शिक्षाओं को ख़त्म करते हुए, हम भी अपने लेक्चर को ख़त्म करते हुए लास्ट में इसी के बारे में कि भक्तों के संग से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। ऐसे शुद्ध भक्तों का हमको संग करना चाहिए और उनसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उस ज्ञान की तलवार से हमारी जो आसक्ति है उस आसक्ति के बंधन को काटना चाहिए। जब तक व्यक्ति और को किसी भक्तों के संग करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं समझ सकता है और ना उसमें आगे बढ़ सकता है। तो आध्यात्मिक भगवान के बारे में ज्ञान भक्तों की कृपा से ही उसको प्राप्त होगा, क्योंकि शुद्ध भक्तों की सभा में कोई भौतिक विषयों के ऊपर चर्चा नहीं होगी। वहाँ पर भगवान के बारे में ही, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगा, समाज के बारे में चर्चा नहीं होगी। कैसे भगवत कथा होगी, भगवत भक्ति के बारे में डिस्कशन होगा, भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी रूप के बारे में चर्चा होगी। और इस प्रकार से उनके बारे में सुन करके भगवत के प्रति आकर्षण उत्पन्न करके व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो ये सिंपल सीक्रेट है जिसके द्वारा हम अपनी सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जगा सकते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र से निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजा भरत के गिरने का, फॉल डाउन का मुख्य कारण क्या था? उनका मन। ओके, नो, अकेला रहना, अकेला भक्ति करने की जो सोचेगा ना तो मन उसके ऊपर प्रभावित होगा, क्योंकि उसने एसोसिएशन में नहीं था। दिस वाज द मेन रीजन। और कोई भरत महाराज के साथ कोई भक्त होता तो बोलता, भरत प्रभु क्या कर रहे हो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आने बंद कर दिया आपने, आपके अटेंडेंस नहीं आई आज, है ना, इस बार आपका स्कोर कम आया है। तो उसको बताता, कोई साथ में होता तो, पर कोई था ही नहीं तो इसलिए कोई नेगलेक्ट कर दिया। मेन रीजन वाज नो एसोसिएशन। सो
भक्तों की जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सभा में क्या चर्चा होती है और क्या चर्चा नहीं होती है। तो पॉलिटिक्स और समाज के बारे में चर्चा नहीं होती, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा होती है। What are the different ways you can think of associating with devotees? भक्तों के संग करने के कौन कौन से तरीके आप सोच सकते हैं? संडे फीस्ट प्रोग्राम में आकर के, ओके, यूट्यूब के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, घर पे इनवाइट करके, मोबाइल फ़ोन के द्वारा SMS करके, व्हाट्सअप करके, कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग करके, जूम कॉलिंग करके, जूम क्लास करके, और कौन सी क्लास होती है, गूगल मीट क्लास करके। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज के। हरे कृष्णा, ओम तत्सत। थोड़ा लेट हो गए हैं, बट आई होप कि कुछ अच्छा ही लगा होगा। सो होमवर्क, एग्ज़ाम होना है ना, तो इसलिए बेटर है कि प्रिपेयर कर लें। तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं लास्ट में, इन क्वेश्चंस को आप, भगवद गीता के क्वेश्चंस भी हैं, 27 क्वेश्चन भगवद गीता के हैं, 10 क्वेश्चन पार्ट 1 से हैं और पार्ट B से 2 क्वेश्चंस हैं। आप इनको कोशिश कीजिए, है ना, नोट डाउन करने का। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, लास्ट टॉपिक जो है वो नौतम बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की।